नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका जसवंत सिंह राठौर। आज मैं एक शख्स के बारे में कुछ यादें साझा कर रहा हूं। वो कलाकार जो मात्र 26 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गया। 26 का उल्टा होता है 62। उसने 26 साल की उम्र में इतना प्यारा काम किया जिसे कई बार 62 साल में भी लोग नहीं कर पाते। लोगों को हंसाने वाला मेरा साथी, बड़े दिल वाला मोहित बघेल, जो उम्र में मुझसे छोटा था लेकिन कला में बहुत बड़ा। मुझे अभी भी याद है 2008 में जब मैं लाफ्टर चैलेंज में गया, उसके ठीक बाद एक छोटे बच्चों का कॉमेडी शो भी आया था, छोटे मियाँ, जिसके कुछ एपिसोड मैंने भी देखे थे। उसके बाद मुझे एक और शो का बुलावा आया, छोटे मियाँ बड़े मियाँ, जिसमें 2 परफॉर्मर मिलकर कॉमेडी करने वाले थे, एक छोटा एक बड़ा। जब मैं चैनल के ऑफिस में गया तो मुझे बताया गया कि मेरा पार्टनर मोहित है, जो छोटे मियाँ शो का रनर अप है और यूपी के मथुरा से है। मुझे उसे मिलते ही याद आया कि ये तो वही लड़का है जिसकी एनर्जी देखते बनती थी। वो परफॉर्मेंस करते वक्त किसी भी बड़े कलाकार को मात दे सकता था। उस वक्त उसकी उम्र 13-14 साल की रही होगी, लेकिन शो के सभी बच्चों से वो बड़ा था, उम्र में भी और कला में भी। जब मैंने उससे बातचीत की तो मुझे महसूस हुआ कि वो ज़हनियत में कई साल बड़ा है। उसकी एनर्जी, ऑब्जर्वेशन, हाजिर जवाबी, सेंस ऑफ ह्यूमर किसी मंझे कलाकार से कम नहीं था। बावजूद इसके उसकी मासूमियत किसी 5 साल के बच्चे जैसी थी, जो उसके अंत समय तक बरकरार रही। खैर, मुझे इस बात की उत्सुकता भी थी कि एक अच्छा कलाकार पार्टनर के रूप में मुझे इस शो में मिला है। शो स्टार्ट हो गया, रिहर्सल्स होने लगी, शूटिंग भी होने लगी। मेरे लिए जोड़ी में परफॉर्म करना एक नया तजुर्बा था, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ अकेले परफॉर्म किया था। सोचता था अगर मुझे ये महसूस होता है तो मोहित तो बच्चा है, उसे बहुत मुश्किल आएगी। लेकिन मेरा ये भ्रम उसे रिहर्सल करते देख टूट गया। उस दिन मैंने ये सीखा कि बेहतर परफॉर्मेंस होने के लिए एक बच्चे जैसी शिद्दत ही चाहिए होती है। उन दिनों बहुत सारा वक्त उसके साथ बिताने को मिला। तब मैंने जाना कि वो अंदर से कितना प्यारा है। शायद इसीलिए इतनी कम उम्र में समझ के साथ वो एक बड़ा कलाकार है। उस शो में 11 जोड़ियाँ थी। हमारी जोड़ी की खास बात ये थी कि मैं बड़े मियाँ में उम्र में सबसे छोटा था और मोहित छोटे मियाँ में सबसे बड़ा। सभी हमारी जोड़ी को बहुत पसंद करते थे। मोहित मुझसे अक्सर बोलता था, भैया आप बहुत भोले हो, लगता है कि मैं बड़े मियाँ हूँ और आप छोटे मियाँ। सच तो ये है मोहित कि तुम वाकई कला में मुझसे बड़े मियाँ ही थे। हमें कई बार जजेस की तरफ से गिफ्ट, तारीफ और अच्छे कमेंट्स मिलते, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हारी वजह से मैंने कई बार सफलता का मज़ा चखा। मैंने तुम्हें परफॉर्म करता देख कई बार ये बात सीखी कि टैलेंट का उम्र और तजर्बे से कोई लेना देना नहीं होता। तुम दूसरे बच्चों की तरह अपनी माँ के साथ मीरा बिल्डिंग में रहते थे, वहीं हम रिहर्सल करते थे। पूरा पूरा दिन हम इकट्ठे घूमते, इकट्ठे खाना, घूमने जाना, मूवीज़ देखना, घंटों अच्छी अच्छी बातें करना और बहुत सारी बातें करना, जैसे किसी जन्म के बिछड़े दोस्त मिले हों। तुम्हारे साथ होता था तो कभी लगता ही नहीं था कि मैं एक बच्चे के साथ हूँ। तुम्हारी बातें मुझे बहुत हंसाती थी, खासकर वो जब तुम बोलते थे, अरे भैया कभी तुम्हारा झगड़ा वगड़ा हो तो घबराना मत, 2-4 लौंडों को तो मैं संभाल लूँगा तुम्हारा भाई, अरे यूपी में अपना डंका बजता है। अक्सर हम एक दूसरे को मिलते या बिछड़ते वक्त एक बात ज़रूर बोला करते थे, वे, जो आज तक हमसे जुड़े लोग बोलते हैं। यहाँ तक तुम्हारी मम्मी भी बोला करती थी, वे। तुम अक्सर अपने साथी कलाकारों पर दादागिरी करते थे, जो दिखने में बहुत प्यारा लगता था। एक बार कॉमेडियन सिद्धार्थ सागर को तुमने गुस्से में बोला था, अबे जा भाग जा, पिटपिटा जाएगा। ये तुम्हारे मुंह से इतना अच्छा लगा कि ये डायलॉग पूरे सेट पर हिट हो गया।
हर एक शख्स ये बोलकर हंसता था। मुझे अपना कौन बनेगा करोड़पति वाला गैग आज भी याद है, जिसमें तुम्हारी परफॉर्मेंस देखकर मैं हैरान रह गया था कि इतनी छोटी उम्र में इतनी परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग किसी की कैसे हो सकती है। उस शो की हर परफॉर्मेंस तुम्हारी कमाल की थी। तुम मेरी मिमिक्री और गोली यादव कैरेक्टर के बहुत फ़ैन थे। अक्सर बैक स्टेज में तुम्हारा ये कहना कि गोली बनकर भैया बात करो ना, भैया बड़ा मासूम कैरेक्टर है गोली। परफॉर्मेंस से पहले ज़ोर से जप्फी डालना और किसी दिन अच्छा परफॉर्मेंस ना होने पर रो देना। तुम गोविंदा के बड़े फ़ैन थे। मैंने तुम्हें एक बार गोविंदा की मिमिक्री करके दिखाई, तुमने झट से पकड़ ली और बाकमाल परफॉर्म किया। इससे साबित होता है कि तुम बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट और डांसर भी थे। कई बार कॉमेडी गैग्स में बताए हर किरदार को तुम मुझसे भी बेहतर कर देते थे। कॉमेडी गैग्स में भूलने पर तुम उसे मुझसे भी पहले संभाल लेते। बेशक शो के दावेदार हम थे, लेकिन हम सेकंड रनर अप आए। जीत ना पाने पर तुम लास्ट तक कहते रहे, अरे भैया मेरी वजह से हम शो हार गए यार। सच तो ये है मोहित कि तुम्हारी वजह से ही हम वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि वो मंच तुम्हारा था। मैं तो सिर्फ तुमसे सीखने वाला था। मेरी नज़र में तुम हमेशा चैंपियन हो। लोग रियलिटी शोज़ को ही मुकाम समझ लेते हैं, लेकिन असली संघर्ष तो उसके बाद शुरू होता है। इसके बाद तुम मुंबई शिफ्ट हो गए। हमेशा घर आते, मैं जब भी तुमसे कोई फ़िलॉसफी की बात करता, ऐसा लगता वो बात तुम्हें पहले से ही पता है। पता नहीं ये सब तुम कहाँ से सीख कर आए थे। एक बार मुझे तुम्हारी मदर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मोहित अब मुंबई शिफ्ट हो गया है, उसका ध्यान रखना जसवंत। तो मैंने मजाक में कहा कि आप चिंता ना कीजिए, आपका बेटा तो मेरा भी ध्यान रख सकता है। ये बात सच भी थी मोहित, क्योंकि तुमने इतनी छोटी सी उम्र में बिना किसी गॉडफादर के, बिना किसी सपोर्ट के कैसे अपने आप को फिल्मों में स्टैब्लिश किया, वो काबिल तारीफ़ है। तुम्हारे साथ वाले सभी कलाकार अपने अपने माँ बाप के साथ वापस लौट गए, लेकिन तुमने जिस तरह मुंबई की भीड़ में अपने आप को निखारा, उस सब के लिए प्रेरणा है। शो के दौरान ही तुम्हें सलमान खान की रेडी फिल्म मिली। उसके बाद तुमने कई फिल्में की, हर तरफ तुम्हारे काम की चर्चा थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तुमने उस सफलता को ऐसे पचाया जैसे कोई मंझा कलाकार पचाता है। फिर धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बेशक कम होने लगीं, लेकिन फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। तुम फिल्मों में बिज़ी हो गए, बड़ी बड़ी पार्टियों का हिस्सा बन रहे थे, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो सम्मान था कभी कम ना हुआ, क्योंकि मिलने पर तुम पाँव छूना कभी नहीं छोड़ते थे। ये तुम्हारा एक संस्कारी परिवार का हिस्सा होने का सबूत था। तुम मुझे फिल्मों में काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करते। मुझे याद है एक बार जय हो के सेट से तुमने मुझे फ़ोन किया कि भैया आज मैंने सुनील शेट्टी अन्ना के सामने उनकी मिमिक्री की, मुझे बड़ी खुशी हुई। तुमने बताया कि सुहेल खान साहब मेरी मिमिक्री बहुत पसंद करते हैं। सोचो, वो मेरी मिमिक्री देखकर इतना खुश होते हैं, जब वो आपकी सुन लेंगे तो क्या करेंगे। तो आज सुहेल सर ने अन्ना से बोला, अन्ना एक लड़के से मिलवाता हूँ, आपकी बहुत अच्छी मिमिक्री करता है। लेकिन सच बताऊँ भैया, अन्ना की पर्सनैलिटी देखकर मैं डर गया था कि ये मिमिक्री सुनकर क्या कहेंगे। लेकिन तभी मैंने कंफर्ट जोन में आने के लिए अन्ना को बताया कि मैं जसवंत भैया का दोस्त हूँ और ये मिमिक्री मैंने उन्हीं से सीखी है। तो आपका नाम सुनकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई, आवाज़ भी सुनी और उन्होंने मुझे आशीर्वाद भी दिया। और पता है भैया, उसके बाद अन्ना सलमान खान को आपके बारे में बताने लगे। थैंक यू भैया, आपकी वजह से आज सेट पर मेरी चर्चा हुई। ये बात सुनकर मुझे खुशी तो हुई, साथ ही साथ मैंने तुम्हें दुआ भी दी कि तुम जैसे कलाकारों की वजह से ही फिल्म इंडस्ट्री में मासूमियत ज़िंदा है। गुरु शिष्य परंपरा कोई तुमसे निभाना सीखे। छोटे मियाँ के डायरेक्टर स्वर्गीय मुमुक्षु मुदगल जी, जिनको तुम अपना गुरु मानते थे, उनकी दी हुई रुद्राक्ष माला हमेशा अपने हाथ में पहने रखते, उनके जैसे कपड़े पहनते, हर बात में उनको फॉलो करते। पर ये नहीं पता था मोहित, उनको फॉलो करते करते तुम एक दिन हमेशा के लिए उनके पीछे चले जाओगे। मुमुक्षु सर अक्सर तुम्हें देखकर कहा करते थे कि तुम फिल्म स्टार सतीश कौशिक का बचपन लगते हो, शक्ल से भी और अकल से भी।
एक बार तुम्हारा फ़ोन आया, तुम बोले भैया आपके साथ रहकर मैं भी अच्छा मिमिक बन गया हूँ। तुमने मुझे अखिलेंद्र मिश्रा जी की मिमिक्री भेजी, जिनके साथ तुमने रेडी में काम किया था। वो मेरे पास अभी तक संभाली हुई है। सुन बाबू, क्या हाल चाल है भाई? कैसे हैं मोहित बाबू? तुम अक्सर अपनी सफलताएं मुझसे शेयर करते रहते। जब भी हम व्हाट्सएप पर बात करते, तुम हमारे बिताए वक्त की बातें ज़रूर करते, खासकर छोटे मियाँ बड़े मियाँ। व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के रूप में तुम्हारी ये आखिरी निशानी मेरे पास अभी तक मौजूद है। भैया टाइमिंग तो हमारी दोनों की सबसे अच्छी रही है। वैसे जीत नहीं पाए बात अलग है बट टाइमिंग तो अपनी अच्छी रही है पहले से ही। हाँ, वो तो मानना पड़ेगा, टाइमिंग तो है। वो जीते इसीलिए नहीं, कहीं और जगह जीतना है। वो तो अपना कह सकते हैं कि रेलवे स्टेशन का एक छोटा सा टी स्टॉल था और कई लोग उसी को डेस्टिनेशन समझ के बैठ गए। वहाँ तो हमने चाय पी थी बैठ के। शताब्दी तो अभी आएगी, चढ़ेंगे, सीट लेंगे, फिर पहुँचेंगे। फिर टाइमिंग ही टाइमिंग है। भाग जो बीच बीच में आएगा वो पिटपिटा जाएगा और क्या। आई थिंक कुछ दिन पहले ना आपने शायद पोस्ट डाला था एक ना, कि क्या मतलब ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि मतलब ज़रूरी नहीं है ना, मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन लोगों से जो बॉन्ड होता है ना वो कभी कभी वो रहता है ऑलरेडी ना, वो बना रहता है वो, और वो लंबा होता है। मैं उस पर करने वाला था आपको रिप्लाई, लेकिन वो कर नहीं पाया, फिर मैं भूल गया। तो वो ऐसा ही है। मैं इसीलिए मालूम है, मैं आज भी, मैं हमेशा, मैं आप सच्चे आर्टिस्ट हो मालूम है। आप यू आर द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड आर्टिस्ट। ये वॉइस मैसेज मात्र वॉइस मैसेज नहीं है मोहित, ये एक आशीर्वाद है जो तुम्हारे अंदर के महान कलाकार ने मुझे दिया था। थैंक यू मोहित। तुम्हारा सेव्ड नंबर देखकर, जो मोहित मोटू के नाम से है, मैं अब भी सोचता रहता हूँ कि अब दोबारा तुम्हारी आवाज़ कब सुनूंगा। वो तो कभी नहीं सुन पाऊँगा, लेकिन ये वीडियो जब तुम मेरी बेटी सिद्दत के बर्थडे पर आए थे, इसे देख लेता हूँ। तुमने कितनी बार मुझे अपने घर मथुरा बुलाया, मैं नहीं जा पाया। फिर तुमने मुंबई वाले अपने रेस्टोरेंट पर बुलाया, मैं वहाँ भी नहीं आ सका। मुझे इस बात का मलाल है। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और अचानक एक दिन तुम्हारे जाने की खबर मिली। पैरों से ज़मीन निकल गई। आंखों में आंसू लिए कई घंटे तुम्हारे साथ बिताए पलों को याद करता रहा। तुम्हें कैंसर था यार मोहित। तुमने कभी एहसास तक नहीं होने दिया कि तुम इतनी भयानक बीमारी से लड़ रहे हो। एक सच्चे इंसान की तरह अपने दुख को खुद तक सीमित करके दुनिया को सिर्फ हंसाते रहे और अचानक चले गए। पंजाबी के महान शायर शिव कुमार बटालवी जी ने लिखा है, जोबन रुत्ते जो कोई मर्दा, फुल बने जा तारा, जोबन रुत्ते आशिक मर्दे, जहाँ कोई कर्मा वाला। अब तुम किस्मत वाले थे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन तुम एक सच्चे आशिक ज़रूर थे, अपनी धुन के, अपने काम के, अपने रिश्तों के। इंसान मरता तो एक बार ही है, लेकिन अपनी यादों के ज़रिए सारी उम्र ज़िंदा रहता है। जिसकी परफॉर्मेंस की एंट्री पर तालियां बजे और जाने पर लोगों की आंखों में आंसू आ जाए, वही असली कलाकार होता है। और वो कलाकार तुम हो मोहित, तुम हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट अंदाज में ओए तो नहीं कह सकता, लेकिन वो 4 लाइनें ज़रूर गा सकता हूँ जो अक्सर हम शो पे गाते थे और मिलने पर तुम मुझसे सुनते थे। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तू बहुत याद आया। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहित बघेल तू बहुत याद आया। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, मोहित बघेल तू बहुत याद आया।